लगभग 100 साल पहले तक हम इंसान सिर्फ ये सोचते थे कि हमारा पूरा ब्रह्मांड सिर्फ आकाशगंगा में ही समाया हुआ है और यही आकाशगंगा ही इस ब्रह्मांड का अंत है। लेकिन विकास से अलग तकनीकी विकास के पश्चात अब हमारा ब्रह्मांड को देखने का नज़रिया बदल चुका है। अब वैज्ञानिक ने न सिर्फ पृथ्वी पर बल्कि पृथ्वी के उस दूर डार्क यूनिवर्स को भी स्टडी करने लगे हैं जहां तक पहुंचना अभी तक तो नामुमकिन लगता था। अभी तक वैज्ञानिकों ने तकनीक की मदद से पृथ्वी के लगभग 13 बिलियन लाइट ईयर जितना दूरी खोज लिया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और अद्भुत के साथ ही अंतहीन भी है। पर अभी तक हम सिर्फ इतना ही जान पाए हैं कि हमारे सौरमंडल में स्थित पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। पर सवाल उठता है कि क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं, क्योंकि हम जहां तक देखते हैं सिर्फ और सिर्फ हमें बस अनंत और अंधेरा ब्रह्मांड ही दिखाई देता है। पर यह कल्पना भी करना कि इस ब्रह्मांड में बस पृथ्वी ही है जहां जीवन है, तो यह एक मूर्खतापूर्ण होगा, क्योंकि यह विशाल और अनंत ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि यहाँ पे वो सारी चीजें हो सकती है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगहम के अध्ययन के मुताबिक एलियंस का ग्रह हमसे औसतन 17,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, मगर मौजूदा तकनीक से हमारा उन तक पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि हमारे पास ना तो ईंधन ना ही प्रकाश की गति से चलने वाला कोई यान है। तो फिलहाल यह संभव नहीं लगता है। पर हमारे मन में हमेशा से ही यह सवाल बना रहता है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर इस अंतहीन ब्रह्मांड में कोई और भी दूसरी सभ्यता मौजूद है जो हमारी सभ्यता के बराबर या फिर हमारी सभ्यता से उन्नत सभ्यता हो। वैज्ञानिक भी लगातार इनका जवाब ढूंढने में जुटे हैं, मगर अनगिनत ग्रह अपने भीतर समेटे हुए यह रहस्यमयी ब्रह्मांड से यह जवाब ढूंढना इतना भी आसान नहीं है कि इस ब्रह्मांड में दूसरी सभ्यता है तो है कहाँ। ड्रैक इक्वेशन के अनुसार हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों एलियन सभ्यता मौजूद हो सकता है। एक शोध में यह दावा किया गया है कि हमारी गैलेक्सी में कम से कम 36 ऐसे ग्रह हैं जहां पर एलियंस के होने की संभावना है, मगर मौजूदा तकनीक से वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। क्रिस्टोफर कॉन्सलाइस के नेतृत्व वाली टीम मानते हैं जिस ढंग से धरती पर जीवन संभव है उसी ढंग से कुछ और ग्रहों पर भी जीवन संभव है। इनके अनुसार जिस ढंग से 500 करोड़ साल पहले धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी, उसी ढंग से कम कुछ ऐसे दर्जन और भी ग्रह रहे होंगे जहां पर हमारी तरह ही सभ्यता विकास हुआ होगा। यह आइडिया कॉस्मिक स्केल के आधार पर लगाया गया है। उनकी अप्रोच ड्रैक इक्वेशन पर आधारित है, जिसे एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रैक ने 1961 में विकसित किया था। इसके आधार पर ब्रह्मांड के आकार को देखते हुए यह संचार करने में सक्षम सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाया था। ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर डैम जैकलिन बेन बर्नेल ने 1967 में पहली बार पल्सर की खोज की। इस दौरान उन्होंने एक रेडियो पल्सर को देखा। इसके बाद भी उन्हें लगातार एक्सरे और गामा रे जैसे पल्सर देखने का मौका मिला। पल्सर आमतौर पर घूमते रहने वाले एक चुंबकीय न्यूट्रॉन तारे होते हैं, लेकिन जब उन्हें पहली बार खोजा गया तो यह माना गया था कि इन पल्सर को एलियंस द्वारा भेजा जा रहा है, परंतु इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई कि ये पल्सर एलियन द्वारा ही भेजा गया था। वाव रेडियो सिग्नल यह एक काफ़ी चर्चित रेडियो सिग्नल था। इस सिग्नल को मिलने के बाद वैज्ञानिकों का मानना था कि अब हम एलियन से ज़्यादा दूर नहीं हैं। साल 1977 में ओहायो में एलियन लाइफ की तलाश कर रहे एक एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर जेरी एहमान को एक शक्तिशाली रेडियो सिग्नल मिला। ये रेडियो सिग्नल इतना शक्तिशाली था कि एहमान को इसको देखकर आश्चर्य हुआ कि कैसे कोई चीज़ इतना हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जनरेट कर सकता है। इस सिग्नल ने एहमान को पूर्ण रूप से रोमांचित कर दिया और रोमांचित होकर प्राप्त हुए डाटा के बगल में उन्होंने वाव लिख दिया, बाद में जो वाव रेडियो सिग्नल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। 72 सेकंड के इस सिग्नल को डॉक्टर एहमान ने एक रेडियो सिग्नल की मदद से पता लगाया था। इसके बाद से ही लोगों का कहना था कि ये सिग्नल एलियन द्वारा धरती पर भेजा गया था और आज भी वैज्ञानिक इसकी खोज में जुटे हैं। भले ही हमें लगातार ही रेडियो सिग्नल मिलते रहते हैं, पर अभी भी हम उन सिग्नलों तक पहुंच नहीं पाए हैं। ऐसा ही एक उदाहरण हमें मंगल ग्रह पर भी देखने को मिलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पानी हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है और बिना पानी जीवन की उत्पत्ति भी लगभग नामुमकिन प्रतीत होती है। जुलाई 2018 में यूरोपीय अंतरिक्ष खोज में पता चला
कि हमारे बहुत के निकट स्थित मंगल ग्रह पर पानी स्थित है। मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर ने इस खोज में बताया कि मंगल पर एक बहुत बड़े क्षेत्र में पानी होने की संभावना है और ये पानी का झील लगभग 20 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसकी गहराई लगभग 3 फुट नीचे तक है, जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। अभी भी कुछ वैज्ञानिकों द्वारा यह पता लगाया जा रहा है कि क्या यहाँ पर अतीत में जीवन था या फिर नहीं। पर अब सवाल उठता है कि अगर ब्रह्मांड में एलियन है तो वो कहाँ है और वे हमसे अभी तक छुपे क्यों हैं। यह सोचने में काफ़ी मज़ेदार लगता है, पर है नहीं। क्या पता उनकी सभ्यता एक पूर्ण विकसित सभ्यता होगी, क्या पता वो हमारी तरह मिलनसार भी नहीं होंगे। यह हो सकता है कि वो हम पर आक्रमण भी कर दें, या उन्होंने हमारी पृथ्वी ढूंढ ली है और बस आक्रमण करने की तैयारी में ही जुटे हैं। अगर ऐसा है तो यह अपने आप में एक डरावना एहसास है। पर जो भी हो, हमें अभी से ही परग्रही से लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं जो तत्व हमारे जीवन जीने के लिए जरूरी हो वो सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद हो सकता है वो बाकी ब्रह्मांड में किसी और ग्रह पर भी मौजूद हो और वहाँ की सभ्यता हमसे काफी उन्नति सभ्यता हो। या ये भी हो सकता है कि वह परग्रही की शरीर की बनावट अलग हो और उन परग्रही को उन तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती ही। जैसे जैसे हम तकनीक की दुनिया में आगे जाते जा रहे हैं, हमें उन परग्रही के बारे में और भी रोचक जानकारी मिल रही है। हम सबको पता है कि कहीं पर भी जीवन होने के लिए सबसे मुख्य रूप से पानी की अति आवश्यकता होती है। पर ये बात सिर्फ हम तब कह सकते हैं जब हम पृथ्वी की बात करते हैं। जब वैज्ञानिक बात करते हैं कि पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावना है, तो उनसे उनका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उस ग्रह पर जहाँ पे पूर्ण रूप से जीवन विकसित हो या जहाँ पे हमारी तरह ही प्राणी सभ्यता हो, बल्कि किसी भी प्रकार की वनस्पति, फंगस इत्यादि से है। परंतु यह बात सच है कि वैज्ञानिक उन सभ्यता को ढूंढने में ज़्यादा रुचि रखते हैं जो हमारी तरह ही उन्नति हो, जो लगभग मानव जाति से ही मेल खाता हो। इस बात का अनुमान लगाने के लिए यूएसए ने SETI नामक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो पृथ्वी से बाहर मौजूद उन परग्रही का पता लगाने में जुटी है, जो फिलहाल सेटी ब्रह्मांड के उन उन्नत परग्रही को ढूंढने के लिए रेडियो सिग्नल और लेजर सिग्नल का प्रयोग करता है। ये सिग्नल उन दूर स्थित अंतरिक्ष में मौजूद ग्रह पर भेजा जाता है और अगर कोई अन्य सभ्यता वहां मौजूद होगा तो वो इस सिग्नल को जरूर ही रिसीव कर हमें इसका जवाब देंगे। फरवरी 2017 में एस्ट्रोनॉमर ने घोषणा की कि उन्होंने एक ऐसा स्टार सिस्टम खोज लिया है जिसमें ग्रहों की मौजूदगी भी है। ये हमसे 39 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ट्रैपिस्ट 1 नाम के इस तारे की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी जैसे 7 ग्रहों की खोज की गई। इन सभी की सतह पर पानी की मौजूदगी की भी बात कही गई। इस तारा सिस्टम के 3 ग्रहों पर स्थित इतनी अनुकूल है कि वैज्ञानिक का कहना है कि यहाँ पर भी जीवन पनप रहे होंगे या पनप चुके होंगे। माना जा रहा है कि आने वाले 1 दशक में इस पर जीवन की मौजूदगी के ठोस सबूत भी खोज लिए जाएंगे। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि परग्रही हमसे दूर नहीं है और निरंतर ही इसकी खोज करते रहते हैं। परंतु इन सब से उलट स्टीफन हॉकिंग मानते हैं हमें उन परग्रही तक अपनी बात पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें किसी भी तरह के तरंगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो उन परग्रही तक पहुंच सके। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार हो सकता है कि वह सभ्यता हमसे 1000 गुना आगे हो, या क्या पता वह एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, उनके पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी हो, या हो सकता है कि वो हमें सिर्फ एक कीड़े मकोड़े की तरह ही मसल दें, क्योंकि जो सभ्यता लाखों प्रकाशों वर्ष की दूरी तय करके हमारे पृथ्वी पर आ सकते हैं, निश्चित ही उनके पास कोई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद होगी जो हमें सिर्फ पलक झपकते ही ख़त्म कर देगी। भले ही ये नामुमकिन लगता हो, पर हमें इन बातों को नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। पर अब ब्रह्मांड इतना विशाल है कि फिलहाल तो एलियन सभ्यता हम तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, पर हमें अभी भी हर उस मुमकिन परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा जो उन उन्नति सभ्यता के द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही।